आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि है लर्निंग विद ज़मीर। मैं हूं आप सबका वेल विशर ज़मीर हुसैन। तो जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्लियर कर लिया था। आज हम लोग चलेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की तरफ। और एक दिन का गैप वीडियो में इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास डेली नेट का इंटरनेट का या यूट्यूब का एक्सेस नहीं है, तो उन्होंने मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट की कि सर आप एक दिन का गैप दिया करें। मैं कोशिश करूंगा कि डेली फिर भी अपलोड हों, लेकिन ये कि एक दिन का गैप इसी में रहता है। और कभी कभी क्या है कि थोड़ा वीडियो सही से बनाने में भी टाइम लग जाता है। तो और दूसरी बात ये है कि व्हाट्सएप पे मुझे कुछ स्टूडेंट्स कभी कभी अपने क्वेश्चंस भेज देते हैं, ठीक है। कुछ ट्रांसलेशन वगैरह के बारे में पूछते हैं, और कुछ वर्ब्स की फॉर्म्स के बारे में पूछते हैं, और कुछ अभी तक नाउन में कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आई, तो वो हैं। तो उनमें से एक ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे कहा कि सर आप कंपाउंड नाउन के बारे में बताइए, थोड़ा हमें कंपाउंड नाउन समझ में नहीं आ रहा है, हमने कहीं पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको कंपाउंड नाउन नहीं बताया था। ऐसे बहुत सारे और भी किस्म है नाउन के, मैंने जो पढ़ाए थे मैंने कहा ये बेसिक्स हैं, ये काफ़ी हैं, ठीक है। लेकिन अभी उस स्टूडेंट ने इतनी रिक्वेस्ट की तो उसके लिए थोड़ा बहुत इसको भी ऐड करते हैं। ये चीज़ करने के बाद हम लोग अपने वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म है उसको क्लियर करते हैं। पहले देखते हैं कि कंपाउंड जो नाउन है वो होता क्या है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो उसको पहले समझ लेते हैं। तो आपका ज़रा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, कंपाउंड नाउन जो होता है वो हमारे पास कंपाउंड नाउन मतलब बेसिकली ये होता है कि दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनाया जाता है। आप गौर करेंगे तो ये अलग अलग वर्ड्स हैं और इनकी अलग अलग मीनिंग है। उन सबको मिलाकर एक नया वर्ड, एक वर्ड जन्म लेता है, एक वर्ड बनता है, तो उन्हें कहा जाता है कंपाउंड नाउन। जैसे हमारे पास नंबर फर्स्ट पे है आइस और क्रीम, इन दोनों को जब मिला है तो बना आइसक्रीम। रेनबो को मिला है तो रेनबो बन गया। हनी बी, ठीक है। सनफ्लावर, टी शर्ट, की चैन, ब्लैक बोर्ड, फुटबॉल। फुट एक अलग चीज़ है, बॉल एक अलग चीज़ है, ब्लैक एक अलग चीज़ है, बोर्ड एक अलग चीज़ है। अच्छा, लास्ट में स्पाइडर और मैन, तो इनको अगर स्पाइडर एक अलग चीज़ है, मैन अलग चीज़ है, जब इनको मिलाया जाएगा तो ये बनेंगे स्पाइडरमैन। अब इस तरीके के होते हैं कंपाउंड नाउन हमारे पास, के दो अलग अलग वर्ड मिलाकर एक वर्ड बन जाए, वो हमारे पास होता है कंपाउंड नाउन। इसमें भी अभी आपका होमवर्क छोटा सा आपको दे देता हूँ। इसमें होमवर्क ये है कि आपको ऐसे कोई और ऐसे 5 वर्ड मुझे बताने हैं जो कंपाउंड में होने चाहिए, मतलब दो उनमें नाम होने चाहिए, उन दो को मिलाकर एक वर्ड बनना चाहिए। जैसे मैंने इनमें बनाया हुआ है आइस, आइस अलग चीज़ है, ठीक है। और फिर क्रीम, तो ये बन गया आइसक्रीम। रेनबो, हनी बी। तो ऐसे ही हमारे पास ऐसे कोई भी आप क्या है 5 वर्ड लेंगे, वो 5 वर्ड दो हिस्सों में से ऐसे करके लिखेंगे। बाकी जैसे मैंने लिखा आइस प्लस क्रीम, तो ऐसे आप जो भी वर्ड ले रहे हो उसका आधी साइड लिखकर फिर बीच में प्लस, फिर दूसरा, और फिर इक्वल टू देकर वो जो पूरा वर्ड बन रहा है वो आपको लिखना है। ये है कंपाउंड नाउन। ऐसे ही जैसे अभी ये एक स्टूडेंट ने, एक भाई ने पूछा मुझसे कि सर कंपाउंड नाउन क्या होता है, और थोड़ा उसको वीडियो में ऐड करें और वीडियो में बताएं, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। आपको भी अगर कोई ऐसी चीज़ समझ में नहीं आती है, ये जो अगर कहीं और से समझ में नहीं आ रही, मुझसे समझनी है, तो मुझे आप लोग पर्सनल में भी या तो कमेंट में भी बता सकते हैं, या तो फिर आप पर्सनल मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके भी ज़्यादा यूजेज नहीं है। इसका भी जो है कि वेयर टू यूज़ अगर देखा जाए तो इसके 3 ही यूजेज हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, अच्छा इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। फ्यूचर टेंसेस में ये यूज़ होता है, और मॉडल वर्ब्स में यूज़ होता है। अब प्रेजेंट टेंसेस में कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं उनको भी देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस में कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। मॉडल वर्ब्स में कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। आज हमारा वर्ब्स का लास्ट टॉपिक है। फर्स्ट फॉर्म के बाद वर्ब्स का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताएं कि उसके बाद आपको कौन सी चीज़ सीखनी है। हैं तो 3-4 चीज़ें, सिखानी तो सब है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ जल्दी सीखनी है या कोई चीज़ पहले सीखनी है तो वो बता सकता है। अभी सेकंड जो हमारे पास टारगेट है वो हमारे पास मॉडल वर्ब सीखने को है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हैं, और टेंसेज हैं, एंड कंडीशनल सेंटेंसेज है, वो तो लास्ट में कर लेंगे।
अब आपको मुझे ये बताना है कि इनमें से पहले आपको अभी नेक्स्ट जो वीडियो चाहिए वो किस पे चाहिए। कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, अगर जिसकी ज़्यादा डिमांड हुई या देखते हैं कोई रीज़न भी दें तो फिर वो मैं आप लोगों को पहले सिखा दूँगा। बहरहाल चलते हैं इनके एग्जाम्पल की तरफ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में कहाँ यूज़ होता है फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर टेंस में कहाँ यूज़ होता है और मॉडल वर्ब्स में कहाँ यूज़ होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की अगर एग्जाम्पल्स देखी जाएं तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है आई कॉन्टैक्ट माई रिलेटिव्स ऑन एवरी ईद। सेकेंड है हमारे पास ही कैन स्पीक इंग्लिश। थर्ड है हमारे पास दे विल इन्वाइट देयर फ्रेंड्स। फोर्थ है हमारे पास दे मे पास CSS एग्जामिनेशन। उसके बाद है हमारे पास दे राइट सम पेजेस डेली। शी कॉल्स हर फ्रेंड्स ऑन फ्राइडे। यू शुड वर्क हार्ड। शी कैन गो फॉर मास्टर्स। अब इसमें कुछ हमारे पास हैं प्रेजेंट में और कुछ है हमारे पास फ्यूचर में और कुछ हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं। ये कैन, मे और शुड, ये जो चीज़ें यूज़ की हुई हैं ये मॉडल वर्ब्स होते हैं। इनके क्या क्या यूजेज होते हैं वो अलग से भी पढ़ेंगे, फ़िलहाल तो जस्ट इनमें एक एग्जांपल्स आए हैं वो आप देख लें। और जहाँ जहाँ विल लगा हुआ है और इधर हमने एक ही यूज़ किया है सेंटेंस फ्यूचर का, और भी आप कर सकते हैं, तो वो है हमारे पास फ्यूचर में। बाकी जो सिंपल हमारे पास हैं वो है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। होमवर्क इसमें क्या है, ये मैंने सेंटेंस दिए हैं, आप इनमें से उठाकर कोई सेंटेंस नेगेटिव बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, या अगर अपनी तरफ से कोई नए सेंटेंस बनाएं तो कोई भी 3 सेंटेंस बनाएं। एक बनाएं प्रेजेंट का, एक बनाएं फ्यूचर का, एक बनाएं मॉडल वर्ब का, और उन तीनों का नेगेटिव भी करके दिखाएं, मतलब जिनमें नॉट भी यूज़ हो। देखें क्या होता है। मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ ये हैं वर्ब्स, और ये सब इन वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने जो ये फर्स्ट फॉर्म है लास्ट में क्यों पढ़ाया। ये मैंने फर्स्ट फॉर्म लास्ट में इसीलिए पढ़ाया, अगर आप गौर करेंगे तो इधर मैंने लिखा है प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट सिंपल का टेंसेज है, उसका सेंटेंस है, और ये भी हमारे पास वही है, ये भी वही है। ज़रा गौर से देखेंगे, मैंने लिखा है आई कॉन्टैक्ट, दे राइट, शी कॉल्स। शी कॉल भी तो हो सकता था, इधर मैंने कॉल्स क्यों लिखा है। अगर इधर कॉल्स लिखा है तो इधर राइट्स क्यों नहीं लिखा है, इधर कॉन्टैक्ट लिखा है इधर कॉन्टैक्ट्स क्यों नहीं लिखा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, अगर आपको आंसर पता है तो यहीं पे वीडियो पॉज करके आंसर नीचे कमेंट करें। आपका ये समझ लीजिए एक छोटा सा टेस्ट है। चलें अब मैं बताता हूँ आपको मैंने पढ़ाया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब भी थर्ड पर्सन की बात आती है, ये देखें, ये जो आए है ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। ये जो दे है ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा है। ये भी हमारे पास थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, इस हिसाब से ये हमारे पास सेकंड पर्सन है। लेकिन ये जो शी है ये भी थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर है। जब भी हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, शी, इट और एनी नेम, सिंगुलर नेम जब आएगा तो हम वहाँ पर वर्ब में एस या फिर ES का इस्तेमाल करेंगे। ये होता है इसका। कुछ स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आती है, और इसको ज़्यादा डिटेल में हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे, क्योंकि उसका पार्ट है। अब इधर आगे आए तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे समटाइम्स हम लोग लिखते हैं ही ईट्स मैंगो और आई ईट मैंगो। आई के साथ ईट आ रहा है और ही के साथ ईट्स आ रहा है, तो वही बात होगी। जो ही हो गया वो हो गया हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर, और जो आई हो गया वो हो गया फर्स्ट पर्सन। जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा तो वहाँ पर वर्ब के साथ एस और ES का इस्तेमाल होगा। तो आज हमारी क्लास में हमने वर्ब्स को भी एंड कर दिया, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म उसके साथ ING फॉर्म। अब आगे की जो क्लास है वो देखते हैं, कल डिसाइड करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की भी राय लेंगे
वरना फिर मैं अपने हिसाब से जो मुझे सूटेबल लगेगा मैं आपको वो करा दूंगा। आपके पास चॉइस है, आप मॉडल वर्ब का कहोगे मॉडल वर्ब पढ़ाऊँगा, आप कहेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वो पढ़ाऊँगा, आप कहेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वो पढ़ाऊँगा, अगर प्रीपोजिशन में थोड़ा प्रॉब्लम है वो पढ़ाऊँगा, आप कहेंगे टेंसेस तो टेंसेस पढ़ाएंगे। आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोगों की डिमांड है। होमवर्क आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैंने वीडियोस के बीच में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने कोशिश की आपको सिंपल से सिंपल समझाने की। इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, इसी तरह से वीडियो को लाइक करते रहें, लाइक ज़रूर कर दिया करें, हिम्मत अफजाई इससे होती है। कोशिश करते हैं आप तक मटेरियल सिंपल से सिंपल पहुंचाने के लिए। देखें, अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि आप जितना बताते हो या आप जितना कुछ लिखाते हो तो ये बहुत थोड़ा सा होता है, इसको डिफ़ाइन भी थोड़ा सा किया जाता है या फिर थोड़े से एग्जांपल्स होते हैं। तो भाई भर भर के चीज़ें देने का फ़ायदा क्या है, जबकि अगर थोड़ी सी चीज़ में ही बात समझ में आ जाए। असल में कुछ स्टूडेंट जब ज़्यादा मटेरियल देखते हैं ना तो वो उससे ही मतलब उनकी हिम्मत टूट जाती है कि इतना सारा कौन पढ़ेगा। आप कल को ये आपके पास नोटबुक बना होगा, आप एकदम से उसको देखेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जल्दी से रिवाइज़ करके आप किसी भी चीज़ को ज्वाइन कर सकते, किसी भी टेस्ट में बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसके बेस पर। इतना भी यकीन है कि आप अगर सिर्फ ये भी पढ़ के जाएँ तो आप इंग्लिश का पोर्शन अच्छे से क्लियर कर सकते हैं जब ये पूरा कोर्स हो जाएगा। अच्छा, BPS 5 to BPS 15 वाले जो कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, उनको भी 40% इंग्लिश है, उसमें भी यही चीज़ें हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्ब्स की फॉर्म और पार्ट्स ऑफ स्पीच और जो टेंसेस वगैरह के जो भी हैं, तो वो भी इसी को फॉलो करें, इसी पैटर्न को फॉलो करें। इंग्लिश इसी से कवर करेंगे। इंग्लिश कवर करने के बाद फिर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।